आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आप सभी को पवित्र रथ यात्रा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। बलराम महाराज सुभद्रा मैया से पूछते हैं, अच्छा सुभद्रा, मुझे बताओ तो सही, रोज कान्हा इतना लेट में उठता है, घंटा घंटा बजा के उसको उठाना पड़ता है, पर आज ऐसा क्या हुआ? ना पंडा, ना सेवायत, ना पुजारी, कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आया, पर एक कान्हा सज धज के बैठा है। क्या बात है सुभद्रा, ये जगत का राजा को आज अचानक क्या हुआ? सुभद्रा मैया कहते हैं, आज रथ यात्रा है भैया। बलभद्र महाराज कहते हैं, ये बात मुझे भी पता है, आज गुंडिचा मैया से मिलना है, माँ का हाथ का पोड़ो पिठा खाना है, भक्तों से मिलना है, आज बहुत कुछ होने वाला है। खुश हम भी तो हैं, पर कान्हा का मुस्कुराहट में कुछ अलग सी बात है। सुभद्रा मैया कहते हैं, इतनी सी बात आपको पता नहीं भैया, आज आपका कान्हा राय किशोरी श्रीमती राधा रानी से मिलेंगे। वो राधा रानी जिन्होंने 100 साल का प्रतीक्षा तोड़ा, वो राय किशोरी जिन्होंने 5000 साल का प्रतीक्षा तोड़ा, आज आपका कान्हा 1 साल के बाद मिलने जा रहे हैं। आप लोग जरूर सोच रहे होंगे, श्रीमती राधा रानी जी का श्री गुंडीचा रथ यात्रा में क्या काम है? रथ यात्रा का गूढ़ तत्व श्रीमती राधा रानी जी के साथ जुड़ी है। एक दिन श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण जी को हृदय रथ में बिठा के मन वृंदावन में ले गए थे। वो यात्रा इतना भक्तिपूर्ण था, इतना भावपूर्ण था, इतना आनंददायक था। श्री कृष्ण जी राधा जी के लिए वो यात्रा को यादगार बना दिया। आज हम लोगों के सामने रथ यात्रा महोत्सव है। आज हम लोगों के सामने वो यात्रा रथ यात्रा महोत्सव है। रथ में बिठा के द्वारिका से निकलकर वृंदावन ले जाना, ये है रथ यात्रा का उत्सव। ऐश्वर्य भाव से खींचकर माधुर्य भाव से ले जाना, ये कहलाता है रथ यात्रा का उत्सव। श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का उत्सव कुरुक्षेत्र से जुड़ी है। इसका नींव द्वापर युग में राधा जी का हाथ से डाला गया था। रथ यात्रा का शुभारंभ राधा जी का हाथ से हुआ था द्वापर युग में। बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। श्री कृष्ण जी के लिए इस संसार में सबसे प्यारी कोई चीज है, वो थी राधा रानी। पवित्र पावन रथ यात्रा में ज्ञानदेव परिवार से आज का कथा श्री जगन्नाथ जी को समर्पित है। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण जी का जन्म कंस कारागार में हुआ। उन्होंने अपना बाल्य लीला समाप्त करके 11.5 साल में गोकुल छोड़ा। फिर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋषि संदीपनी के आश्रम चले गए। आश्रम से जब लौटे द्वारिका में रहने लगे, द्वारिका का राजा बन गए। सब उन्हें द्वारिकाधीश कृष्ण बुलाने लगे। राज्य, प्रजा, परिपाटी, नौकर चाकर का कोई कमी नहीं। धन धान्य संपन्नता में परिपूर्ण थे वासुदेव कृष्ण। धर्म नीति, राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति में भी अभिज्ञ थे। रुक्मिणी जी के साथ उनका विवाह भी हो गया था। पर श्री कृष्ण जी को कौन सा दुख सता रहा था जो अर्जुन के हाथ में पकड़े गए थे, हनुमान जी के हाथ में पकड़े गए थे, रुक्मिणी जी के हाथ में पकड़े गए थे, अक्रूर जी के हाथ में पकड़े गए थे। कौन सा दुख सता रहा था उन्हें, वो किसी को पता नहीं था। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है। कुरुक्षेत्र में आज अंतिम रात्रि, इसीलिए बलराम महाराज और श्री कृष्ण जी रुके हैं कुरुक्षेत्र में, क्योंकि कल सुबह सूर्य पराग होने वाला है। सूर्य पराग के बाद कुरुक्षेत्र में स्नान करेंगे,
और बलराम महाराज जी के साथ द्वारिका चले जाएंगे। कुरुक्षेत्र वो धर्म क्षेत्र है जहाँ राजा कुरु 100 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। कुरुक्षेत्र वो धर्म क्षेत्र है जहाँ महाभारत युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र वो धर्म क्षेत्र है जहाँ भगवान परशुराम 21 बार धर्म युद्ध किया था। शिविर में श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं, माधव कल बहुत बड़ा सूर्य पराग होने वाला है, क्या कलिकाल में इतना बड़ा सूर्य पराग होता है? क्या ये बात सच है माधव? श्री कृष्ण जी कहते हैं, इतनी बड़ी सूर्य पराग काल का अंत में भी होता है, काल का आरंभ में भी होता है। कुरुक्षेत्र में स्नान के लिए ब्रज, वृंदावन, द्वारिका, मथुरा चारों ओर से लोग आ रहे हैं स्नान के लिए। बहुतों से मिलने का मौका मिलेगा। आपका माताएं भी आ रहे हैं माधव, पिता वसुदेव जी भी आ रहे हैं। कृष्ण सुन रहे हैं, मन में खुशी नहीं। माधव एक बात पूछो अर्जुन, राधा कौन है? अगर इस प्रश्न का उत्तर के लिए मुझे काबिल समझ रहे हैं तो उत्तर दीजिए। अगर उत्तर के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ, नहीं दीजिए। इसी प्रश्न का उत्तर का इंतजार हनुमान जी को था, रुक्मिणी जी को था, अर्जुन को था। कृष्ण वाक शून्य हो गए। कृष्ण का आंख सजल हो उठा। फिर भी कह रहे हैं, इसका उत्तर भी तुम्हें मिलेगा। जाओ सो जाओ, सूर्योदय से पहले स्नान करना है। नंद बाबा, यशोदा मैया, कुपी कुपांगना और श्रीमती राधा रानी और द्वारिका से पिता वसुदेव, माता देवकी जी भी कृष्ण जी से मिलने के लिए आ पहुँचे। कुरुक्षेत्र में सबसे पहले वसुदेव जी माता कुंती से मिले। कई वर्षों के बाद भाई बहन मिल रहे हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ रूठना मनाना तो होता है। माता कुंती वसुदेव जी से मिलते हैं और कहते हैं, भैया मेरे जीवन में इतनी विपत्तियाँ आई, फिर भी मेरी रक्षा के लिए अब मुझे मिलने के लिए नहीं आए। वही कुंती श्री कृष्ण जी से कहते हैं, मुझे इतना दुख दीजिए मैं आपको भुला ना सकूं। भाई बहन का रिश्ता होता है कुछ ऐसा। वसुदेव जी कहते हैं, बहना भाग्य के सामने किसी का चलता नहीं, समय बलवान है। तुम्हारा जिंदगी में विपत्ति आई पर तुम्हारा बच्चे सही सलामत है, पर मेरे तो 6 बच्चे मारे गए। विधि का लेख को कोई मिटा नहीं सकता। नंद बाबा और यशोदा मैया श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे बैठ जाते हैं, बहुत रोते हैं। कृष्ण जी और बलराम महाराज दोनों भाई रो रहे हैं। यशोदा मैया कह रहे हैं, यशोदा मैया रो रो कर कहते हैं, कान्हा तू मुझसे रूठ तो नहीं गया ना? एक बार तुझे रस्सी से बांधा था, यही बात को पकड़ के तुम यहाँ रुक तो नहीं गया ना? मुझे माफ कर दो और चलो, मैं तुझे और कभी दंड नहीं दूंगा। कृष्ण जी यशोदा मैया से पूछते हैं, मैया राधा कैसी है? आप लोग आए, सारी गोपियाँ भी आए, राधा मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। राधा तुमसे हम लोगों को मिलाने के लिए लेकर आई। बहुत दूर खड़ी थी राधा। कृष्ण दौड़ते हुए जा रहे हैं। राधा दूर खड़ी थी। अर्जुन तुम पूछ रहे थे ना, माधव बताओ राधा कौन है? एक दिन हनुमान जी पूछ रहे थे, बताइए प्रभु आपका लीला में राधा जी का क्या महत्व है, राधा जी का क्या स्थान है, राधा जी का क्या भूमिका है? कृष्ण सुनते ही उनका आंख सजल हो जाता था, आंख नमन हो जाता था, थोड़ा मुस्कुरा देते थे। सबका प्रतीक्षा था। श्री कृष्ण जी को देखकर अर्जुन सोच रहा है, क्या ये यही कृष्ण है जिन्होंने महाभारत युद्ध रचाया था? क्या ये यही कृष्ण है गीता ज्ञान को, धरा को दान किया था?
क्या ये यही कृष्ण है? आत्मज्ञान का मर्म समझाया था। दौड़ते हुए आके श्री कृष्ण जी राधा रानी जी के सामने रुक जाते हैं। कोई किसी को कुछ कह नहीं पाए, से अश्रु बह जाता है, हाथ कांपता है। कोई किसी का गले भी नहीं मिल पा रहे हैं। कृष्ण जी सोच रहे हैं 11 साल से मैंने छोड़कर आया था राधा को, पीछे एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। आज वो मेरे सामने है, क्या कहूँ उन्हें। स्वर्ण का मुकुट को राधा रानी के पैर के नीचे रख देते हैं कृष्ण और बैठ जाते हैं। राधा, मैंने तुम्हें बहुत सताया। राधा रानी जी के पैर के नीचे बैठ के श्री कृष्ण जी क्षमा याचना करते हैं। सब देख रहे हैं, अर्जुन देख रहा है। ये जगत का स्वामी, विश्व रूपधारी, विश्व बिहारी वासुदेव कृष्ण किसकी चरणों में बैठे हैं, किसकी पैर के नीचे, किसकी चरणों के नीचे बैठे हैं। ये साधारण बात नहीं हो सकता, जरूर इसमें कुछ राज है। राधा रानी कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपसे कभी नहीं रूठी हूँ। आप हमारे चरण में बैठने की आवश्यकता नहीं, आप हमारे स्वामी हैं। स्वामी का मतलब स्वतंत्र, कुछ भी करने के लिए आप स्वतंत्र हो। 100 साल तो बहुत छोटी सी बात है, कई जन्म बीत जाए फिर भी आपका इंतजार रहेगा मुझे। इसमें तुम्हारा क्या अपराध है कृष्ण? अपने राजा बना, राज्य को संभाला, भविष्य निर्माण किया, विवाह किया, संतानें हुई। अब सिर्फ राधा मोहन नहीं, अब सिर्फ राधा माधव नहीं, अब सिर्फ राधे श्याम नहीं, अब सिर्फ राधा रमन नहीं। आप एक पिता हो, आप एक राजा हो, आप एक पति हो, आप एक पुत्र हो। आपका कर्तव्य निभाया, इसमें अपराध क्या है? अपराधी आप नहीं, अपराधी मैं हूँ। आपका वियोग में भी हम जीवित हैं। मुझे जीवित नहीं रहना है कृष्ण। आपके बिना एक पल भी जीना बहुत मुश्किल है, पर आपके बिना इतने साल हम कैसे जिए? कृष्ण, हम अपराधी हैं, अपने आप को दोषी मत मानो, हम अपराधी हैं। इसी तरह कृष्ण राधा रानी से माफ़ी मांगते हैं, राधा रानी कृष्ण जी से माफ़ी मांगते हैं। हमें मौत नहीं आई, आपसे दूर होकर भी हमें मौत नहीं आई। 100 सालों से जमा हुई बातें गदगदाने लगी। सोचे थे कृष्ण से मिलेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, पर बोल नहीं पाई। आंख में आनंद का अश्रु इतना बह रही थी, तुम्हें देख भी नहीं पाई। ये मिलन वियोग समान है, पर यहाँ रहना आपको शोभा नहीं देती। जहाँ राधा हो, कृष्ण हो, कालिंदी यमुना की लहर होना चाहिए, बंशी का पंचम स्वर की धुन होना चाहिए, जो सुर राधा राधा पुकारे। कृष्ण, यहाँ तुम्हारा आनंद कहाँ है? हो गया तुम्हारा धर्म का प्रतिष्ठा, कुरुक्षेत्र युद्ध। बन गए तुम राजा, बन गए तुम पिता, बन गए तुम पति। तुम्हें 100 साल हो चुका है कृष्ण। तुम्हारा आंख में परमानंद देखना चाहती हूँ कृष्ण। परमानंद में डूबा हुआ तुम्हारा मौन मन को देखना चाहती हूँ। अर्जुन धीरे धीरे राधा कृष्ण के पास आने लगे। श्रीमती राधा रानी जी तो स्वयं गीता, फल भी तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे हम। श्रीमती राधा रानी आदेश दे रहे हैं, इन्हें बिठाओ रथ में, इन्हें वृंदावन जाना है। कृष्ण वृंदावन जाएंगे। श्री कृष्ण जी की आंख खुली की खुली रहेगी, पलके नहीं झुका। इतनी प्यारी थी श्रीमती राधा रानी, तुम्हें यहाँ रहना शोभा नहीं देती कृष्ण। श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ श्री कृष्ण जी के रथ को खींचकर ब्रज वृंदावन लेकर जाए। नीला जल धाम शंख क्षेत्र श्री जगन्नाथ जी का श्री मंदिर है द्वारिका, और उनका जन्म स्थान गुंडीचा माँ का घर था उनका वृंदावन। द्वारिका से निकलकर वृंदावन ले जाना है रथ यात्रा का उत्सव।
हे कृष्ण, हमारा मन वृंदावन है, हमारा हृदय रथ में बैठकर वृंदावन चलिए। ऐश्वर्य भाव से खींचकर माधुर्य भाव से ले जाना, माधुर्य भाव से कृष्ण को ले जाना, ये है रथ यात्रा का गूढ़ तत्व। श्री जगन्नाथ जी को पाने के बाद महारानी गुंडीचा और राजा इंद्रदम्न निसंतान रहे। महाप्रभु जगन्नाथ एक पुत्र का कर्तव्य भी किया, राजा रानी का अंतिम संस्कार तक भी किया। जगन्नाथ जी वादा किए थे गुंडीचा माँ से जरूर मिलने आएंगे, साल में एक बार गुंडीचा माँ से जरूर मिलने आएंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी राह देख रहे हैं, गोपी गोपांगना को लेके राधा कब आएगी, रथ में बिठा के वृंदावन ले जाएगी। श्री कृष्ण जी के लिए श्रीमती राधा रानी इसीलिए प्यारी थी क्योंकि सारी दुनिया का प्रेम एक तरफ, राधा रानी की प्रेम एक तरफ। रोज राधा रानी श्री कृष्ण जी के चरण पखारती थी, भक्ति की दिया उनके लिए सदा जलती थी। श्रद्धा पुष्प की सुगंध सिर्फ कृष्ण के लिए बहती थी। महाकाली, महादुर्गा, महालक्ष्मी, महासती सीता श्रीमती राधा रानी की बिस्तर रूप जो थी। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन में बास। राधा तुम बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक के नाथ है, सो तेरो अधीन।